हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आलोक क्लासेस। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 है ये। कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताता हूँ, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखो, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज कहीं पे आपको ये दिख जाए किसी भी नंबर के पीछे, या फिर किसी भी न्यूमेरिक कह सकते हैं एक्स वाई बी जो भी हो आपका, ठीक है, वेरिएबल के पीछे अगर ये आपको दिख गया तो इसका मतलब क्या है, वो परसेंटेज में लिखा है। अब ये परसेंटेज का मतलब होता क्या है। परसेंटेज मतलब परसेंट, पर मतलब हर, और सेंट मतलब 100 हो गया आपका 100, ठीक है। परसेंट मतलब होता है क्या, 100 होता है, तो यानी x/100 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए। अब देखो, इसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ कि देखो, जैसे मान लीजिए ये क्या है, मार्कर। अब ये मार्कर है तो इसका जो कैप है, ये कैप इसका कितना परसेंट है, इन द सेंस मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यार देखो, हम क्या है ना कि एक पूरे का, जैसे ये पूरा है ना, इस पूरे का एक थोड़ा सा पार्ट अगर हम निकाल देते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं किसमें, परसेंटेज में। तो ये मान लेते हैं 100% था। अब मैंने इसको इससे निकाल दिया तो कितना बचा, 80%। तो ये भी है कि मतलब हम डिवाइड जब करते हैं कोई भी चीज तो उसको हम लोग परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। समझ गए। तो परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये सब कह सकते हैं कि लगभग लगभग सेम ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस वो जो है इस टू में लिखा जाता है ऐसे, और ये जो है हमारा अपना परसेंटेज में लिखा जाता है, और कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। हाँ, अब कुछ क्विक कैलकुलेशंस में आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हम लोगों को बहुत जल्दी काम करना, देखो यार एग्जाम में हमें बहुत तेजी से काम करना होता है ना, तो वहां पे हमें टाइम नहीं मिलता है। तो कुछ चीजें हैं, मैं जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये है 5%। अब ये 5% पहले तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं। अब ये जो देखो 100, ये मतलब ये जीरो लिखा हुआ ना, दो तो ऐसे बना हुआ है गोला, और ये बीच में डंडी है ना, तो ये इसको क्या करते हैं हम लोग, ये 100 लिख सकते हैं 1/डिवाइडेड बाय 100, यानी कि इसका मतलब ही कह सकते हो कि 100 ही है। एक इन द सेंस कहने का मतलब है कि 100 है। वैसे तो हर कोई जानता है यार, अगर परसेंट लिखा है तो उसको 100 से डिवाइड करना ही करना है, ठीक है। तो क्विक रिजल्ट में मैं बता रहा हूँ, ये पहला है। अगर इस तरह का कहीं लिखा है या 5/100 लिखा है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा, अगर हमारा को 20 लिखा हुआ है, ठीक, 20% लिखा है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, 20/100 है, ये कटा तो 1/5, हम 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ गए। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हमें 25% दिया है, 25% दिया है तो 25/100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे, क्या हो गया 1/4 हो गया। अब चौथा हो गया हमारा 12, 1/2%। ये क्या क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे 25/2 इंटू 100। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब भाई ये तो करना आता ही होगा ना, होल, ये हो जाएगा 20, ये होगा 24 प्लस 1, 25 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 और ये 4, ये 1/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये है हमारा 50%, ठीक, 50% क्या होता है, यानी कि हाफ, डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं जो कह सकते हो कि ये क्विक पॉइंट्स, यानी कि क्विक। अब भाई इसको काटोगे फिर ये सब ताम झाम होगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, तुरंत डायरेक्टली एकदम एग्जैक्टली आंसर निकाल करके रख देना है, और जल्दी जल्दी ये सब अगर आप छाप लोगे, नोट कर लोगे, तो देखो आप ही लोगों के लिए आसानी होगी। मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, आपको कुछ ट्रिक्स बताने आया हूँ। जो भी क्वेश्चन होता है उसमें क्या कौन सी ट्रिक लगेगी, कौन सा कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हम लोग लगाएंगे, कौन सा तरीका हम लोग यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें देखो तभी आप कर पाओगे जब आप एग्जाम टाइम में एकदम कह सकते हैं कि शांत बैठोगे। शांत का मतलब है कि आप अपने दिमाग को एकदम फोकस रखोगे, शांत रखोगे, तभी। अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता, जैसे वैसे वैसे हमारा प्रेशर बढ़ता जाता है, बीपी हाई होने लगता है कि नहीं, होता है ना ऐसा कि भैया अरे टाइम देखा 10 मिनट बचा रहे, बिल्कुल अभी तुरंत करना है ना। एक क्वेश्चन किया 5 मिनट बीत गया, अरे 5 मिनट बीत गया, अरे ये कैसे हो गया। हमें लगता है कि यार 2 3 मिनट हुआ होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब एक्चुअली में 5 मिनट बीत गया होता है। तो यार ऐसे में क्या होता है ना कि हमारा दिमाग बहुत तेज मतलब
पैनिक करने लगता है। तो हमें क्या करना है, अपने दिमाग को शांत करना है। और हमारा दिमाग कब शांत होगा, कैसे शांत होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इन सारी चीजों को, शॉर्ट ट्रिक्स को ज्यादा से ज्यादा अपनाना होगा। अपनाना का मतलब है कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें यूज करना होगा। जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे आपका आंसर भी आएगा। जब आपका आंसर आएगा तो यार अंदर से खुशी होती है, पता नहीं क्यों होता है कि नहीं ऐसा। यार आप क्वेश्चन सॉल्व कर आंसर आ गया, अरे वाह कितनी खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो हमें क्या करना है, अपनी उसी खुशी को बरकरार रखना है। इसको छाप ले और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। तो आप इसको क्या करें, नोट करें, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अब ये दोनों क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि सीडीएस में आया हुआ है, और ये आपका कह सकते हैं कि बैंक क्लर्क में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखो, हर तरह के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ताकि जब आपको क्वेश्चंस मिले, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो आपको क्वेश्चन जाने पहचाने लगे। हर टाइप के करा रहा हूं, और हमें क्या करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस के आधार पे और क्वेश्चंस हमें करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ, व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500, ठीक। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे 5% दिया, परसेंट मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 50% है, 50% को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू, ऑफ का मतलब होता है इनटू, और यहाँ पे हो गया 500। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगी, अब 0 0 कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक। और ये हो गया हमारा 5 1 जा 50, 1 जा 50, 52 जा 100, सीधी सी बात। ये 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25/2 बचा कि नहीं बचा। अब 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5, ये आएगा आंसर हमारा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। भाई इतना कैलकुलेशन इतना तो करना ही पड़ेगा, ये क्या है, चुटकियों वाला काम है, चुटकियों वाला, ठीक है। अब ये वाला हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। 89% ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह हम x ले लेते हैं, हमें नहीं पता क्या है, प्लस 365। तो 89/100 ऑफ यानी कि इंटू क्या हो गया x प्लस 365 इक्वल टू 1075.22। तो ये क्या हो जाएगा, 89/100 इंटू x इक्वल टू 1.7 ये हो गया, ठीक है। मतलब हम देखो इसको इधर लेकर, ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.00 हम लगा देते हैं। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 2.5 की जगह 0, और ये आ जाएगा 1 और 3, ये होगा, सॉरी 3 नहीं 7 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 89/100। तो x को अकेला करो भाई, जिसकी भी वैल्यू फाइंड करना है उसको अकेला कर दो, काम बहुत जाएगा आपका अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x 710.22/89 इंटू 100। अब ये जाएगा, पॉइंट हटाया हमने तो यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गया। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 89 1 और 7 8 7 8 9 सॉरी 7 9 8। हाँ, आप डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 798 आएगी। आंसर नहीं दिया है, ये है, समझ गए। तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई है। तो अब जो है हमें क्या करना है, देखो इसको छाप लो, मैं नेक्स्ट कराता हूं। ये दो क्वेश्चन भी है, इसे भी करते हैं। ये SSC 10+2 में आया हुआ है। आइए देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब नॉर्मली जो होते हैं एकदम स्मॉल लेवल वाले, ठीक है। तो वो आते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी आते हैं। हमें करना क्या है, सॉल्व। 27 इज 3.6%। 27 इज मतलब कि इक्वल हो गया 3.6/100, परसेंट मतलब 100 ऑफ यानी इनटू, ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह हम x ले लेते हैं। x ले लिया, y ले लिया, a ले लिया, b ले लिया, चाहे जो ले लो भाई, कुछ ले लो, लेकिन लो जरूर, ठीक लो जरूर। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो क्या हुआ, यहाँ पे इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ठीक। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बेसिक है। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, 27 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन
36 क्या हो जाएगा इक्वल्स टू x। अब हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। 36 है ये, तो 3 9 जा 3 12 जा 3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 25 जा, तो 25 इंटू 3, तो 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा 75, और एक यहाँ पे 0 है, कितना हो गया x की वैल्यू क्या हो गई 750। कहां पे लिखा है, लिखा तो है, नहीं लिखा होता तो क्या करते, कुछ नहीं कर सकते थे, नन ऑफ दीज हो जाता। चलिए ये वाला करते हैं। 25% ऑफ व्हाट मनी, व्हाट मनी मतलब कि अब हमें नहीं पता कितना मनी है, तो 25% ऑफ व्हाट मनी यानी कि x हो गया हमें, इंटू x, ऑफ मतलब कि x मतलब सॉरी इंटू हो गया, ऑफ का मतलब हो गया इंटू, इज इक्वल टू दी 12/12% ऑफ 180 हो गया। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/4 हम लोग बोले ना, लिख सकते हैं आराम से, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/8 लिख लिया, इंटू 180 हो गया, तो x इक्वल टू 4/8 इंटू 180, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 90, तो x की वैल्यू क्या आ गई रुपए 90, तो 25% ऑफ 90 रुपीज इज इक्वल टू 1/8 ऑफ 180 रुपीज। समझ गए, ये देखो इतना ही आसान है, हमें यही सब करना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये सारी बेसिक्स हैं, ताकि हमें देखो परसेंटेज निकालना आ जाए, परसेंटेज से हम पैसा कैसे निकालिए, फिर उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, ये आज मैं बता रहा हूँ, सीख लो, सारी चीजें समझ लो, ताकि हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यानी कि ट्रिक्स वगैरह करेंगे तो हमें चुटकियों में आंसर आएंगे। समझ गए, छाप ले, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं, छापे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 44 ऑफ अ नंबर इज 275, व्हाट इज 64% ऑफ द नंबर। ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि वो नंबर क्या है, यानी कि 44/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 275, यही दे रखा है ना। 44% ऑफ अ नंबर, वो नंबर क्या होगा हमें नहीं पता है, तो ऑफ अ नंबर इज मतलब इक्वल टू इतना है, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू निकाल करके फिर हम क्या करेंगे, इस 64% निकालेंगे उस वैल्यू को। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 275 इंटू 100/44 हो गया। ठीक, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11, और ये हो जाएगा हमारा 25, 4 से हमने काटा है, तो 11 में 11, 11 2 22, और ये इधर जाएगा 5, तो ये जाएगा 25, तो x इक्वल टू 625 हो गया। 625 यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 हो गया। ठीक है, 625 हो गया। अब इसका 64% निकालते हैं हम लोग, तो 625 इंटू 64/100 कितना 100, तो ये हो जाएगा हमारा 4 से हम काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 20, और ये हो जाएगा 2 1 1 और फिर उसके बाद में 6। ठीक, 21 और ये 25। ठीक है, तो 25 इंटू 16 करते हैं तो हमारा 1 2 6 25। ठीक है, 33 3 6 6 8 12 15 इंटू 5 2 0 0 4, क्या आ गया हमारा इसका आंसर 400। ठीक है, कितना आ गया 400, छाप लें, इसको निकालते हैं अब। 30% ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, कोई 3 डिजिट का नंबर है, उसका 30% कितना है 1908। 30% ऑफ 3 डिजिट, अब 3 डिजिट क्या है हमें नहीं पता, x ले लेते हैं हम, इक्वल्स टू 108, इसकी जगह हम इस क्या होता है इक्वल ही होता है, समझ गए, तो ये हो गया। व्हाट विल बी दी 125% ऑफ दैट नंबर, यानी कि लगभग वही है, तो हम क्या करेंगे x 1908.8 हो गया ना, ये आएगा हमारा 30 और ये हमारा आया 100 ऊपर, है ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली कर दिया, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे आएगा 10, समझ गया, 10 आया, ये काटा, ये और ये काटा 1
ये आ जाएगा 6, इधर 1 3 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 3 6। यार थोड़ा सा स्पीड हमें तेज करनी पड़ेगी अपनी, जल्दी जल्दी। तो ये सब बहुत कह सकते हैं कि बेसिक लेवल की है। टेक 125, इसका 125% हमें निकालना है। अब इसका 125% निकालना है तो 5 से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारा 2, 5 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 4। अब ये हमारा 4 1 4, 4 1 4, इधर जाएगा 2, क्या हो गया 23 यानी 5 3 9, तो 5 यहाँ पे 5 है और इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक, 5 से मल्टीप्लाई करिए 159 अप इंटू 5, यह हो गया 45, 4 25 29 2 और यहाँ पे 7 7 9 5, कहीं लिखा है 795, ये हो गया। देखो है कहीं नहीं, आसान है, आसान है। और इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में भैया, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। है दिखते हल्के हैं, ठीक है, हल्के में है, मतलब कि इसको सॉल्व भी करोगे तो भी हल्के में आ जाएगा आंसर, लेकिन कैजुअली ऐसे मत लेना, छोड़ देना कि भैया नहीं, इसको करो, सॉल्व करो, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, समझ गए ना। और सारी चीज ना स्पीड पे ही डिपेंड कर रही है इस समय हमारे यहाँ, हमारे पास में एग्जामिनेशन में स्पीड पे ही डिपेंड कर रही है कितना तेजी से आप कर ले रहे हो। एक और कभी कभी तेजी से ना, हमें तेजी से करने में हमारा क्या होता है, कभी कभी आंसर गलत आ जाता है, कुछ मिसकैलकुलेशन हो जाती है। तो हमें ऐसा करना है कि हम चाहे जितने तेज हो जाए, चाहे जितने तेजी से हम कैलकुलेशन करें, लेकिन हमारी कैलकुलेशन सटीक आनी चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो छाप ले, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं। अब ये दो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ये सीडीएस में आया हुआ है और ये एसएससी में आया हुआ है। देखो बार बार मैं कह रहा हूँ वही क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन मतलब कि कहीं ना कहीं हर दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के, इसी तरह के पूछे जाते हैं। और ये कह सकते हैं बेसिक लेवल के हैं। सोच के देखो, बेसिक लेवल्स के हैं वो सारे, ये सारे क्वेश्चन जिनको हमें जो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये सॉल्व हुए तो कह सकते हैं कि हम एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करेंगे। और ये सॉल्व हुए तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हायर लेवल पे, यानी कि अभी आगे बढ़ेंगे तो हायर लेवल के आएंगे, तो वहां पे मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप बिल्कुल बने रहें साथ में मेरे। तो ये सारी चीजें कह सकते हैं कि हमें सॉल्व करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, अ पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, व्हाट परसेंटेज। अब हमें देखो परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज कैसे बनाया जाता है वो भी सीख लो मेरे से यहाँ पे। अब वैसे तो आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्या हुआ, पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, यानी कि इतना पहले क्या थी 72 थी और इतना हो गई इंक्रीज, तो यानी कि इन दोनों मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ, अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ, 900 अमाउंट इंक्रीज हुआ है ना, तभी तो यहाँ पर पहुंचा। पहले इतनी थी इनकम, कह सकते कि प्रमोशन हो गया बंदे का, भाई प्रमोशन हो गया तो उसकी 900 रुपए इनकम बढ़ गई। जब 900 इनकम बढ़ गई तो इतना हो गया। ठीक है, अब हमें पता कैसे चला, माइनस कर दिया दोनों को तो हमें पता चला कितना इंक्रीमेंट हुआ। ठीक, अब ये क्या है 900। अब इसका हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट मतलब बढ़ी है, जो सैलरी हुई है वो कितना परसेंट बढ़ी है। तो ये है हमारा इंक्रीज और ये है हमारा कितने में से इंक्रीज हुई है। कितने में से इंक्रीज हुई है, 7200 में से इंक्रीज हुई है, इनटू 100 कर देंगे। अब हमें परसेंटेज जब भी निकालना होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको इनटू से सॉरी इनटू किससे कर देंगे, 100 से। समझ गए। तो हमें क्या करना होगा, सब 1 और ये 8, तो 100/8 हो गया। 100/8 हो गया तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कुछ ध्यान आया, ध्यान कैसे आएगा, इसको जरा हम करते हैं तो यह आएगा हमारा, चलो कर ही देते हैं, 4 से काटते हैं तो 2 और यहाँ हो जाएगा 25, यह हो गया 25, तो ये 12 1 और 2 कितना हो गया 12, ये आंसर आ गया। सीधी सी बात, नो बकवास, बकवास नहीं करना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्वेश्चन लगाना है, समझ गए। नेक्स्ट, ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। 20% बंदा उसकी महीने की कमाई अपनी बचा रहा है, समझ रहे हो, देख लो आप लोगों को भी आगे यही करना होगा, सेव करना होगा 20%
ऑफ हिज मंथली इनकम, इफ द मंथली एक्सपेंडिचर इज इतना 6,000 है, देन हिज मंथली सेविंग कितनी है। तो उसने बताया कि जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 6,000। तो भैया 20% अगर बचा रहा है, सेव कर रहा है, तो खर्चा कितना करेगा 80%, क्योंकि 100% उसकी क्या है सैलरी है, हम मान ले रहे हैं। अगर 100% सैलरी है तो 20% खर्चा कर रहा है, तो सॉरी 20% अगर बचा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है 80% खर्चा कर रहा है। तो 80% खर्चा तो कर रहा है, लेकिन उसमें भी हमें अमाउंट दे रखा है कितना 6,000। तो 80% ऑफ एक्स 6,000 है ना, एक्स का ही तो 80% खर्चा कर रहा है ना, ये सैलरी, इसी से इस सैलरी का ही तो खर्चा कर रहा है ना। तो अब हमें नहीं पता है कितना है, तो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ये कैंसिल हुआ तो कितना हुआ x इक्वल टू 6,000 इंटू 10/8, 10/8 हो गया। फिर वही कहानी, यहां हो गया 10 और ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 1 2 5 0 0, फिर ये 1, ये कितना हो जाएगा 7 5 0, तो कितना हो गया x की वैल्यू कितनी होगी 7 5 0 0 हो गई। ठीक, इतनी उसकी इनकम है। अब इसमें से 20% बचा रहा है, 20% क्या हो रहा है उसने बचाया है। तो कितना बचा लिया, इसको 20% इसका निकाल लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ये और ये, तो इसका 20 अगर हम निकालेंगे तो 175 का कितना होता है 135 है ना, 10 हो गया और ये हो गया हमारा 150, 1500। कितना बचा रहा है 1500, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इतना ही तेजी आप लोगों को भी करना होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, तेजी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ज्यादा क्या करना है प्रैक्टिस करना है। तो उसको छाप ले। आइए ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है भाई, इन ए स्कूल 10% ऑफ बॉयज 10% ऑफ बॉयज आर इक्वल टू दी 1/4 ऑफ दी गर्ल्स। कहने का मतलब है 10% ऑफ बॉयज हम बी ले लिए, बॉयज का बी ले लिए, क्या है इज इक्वल टू दी 1/4 ऑफ दी गर्ल्स, 1/4 ऑफ दी गर्ल्स। हम गर्ल्स को जी ले लिए, जी मान लिए, हमें ये नहीं पता कि बॉयज और गर्ल्स कितना है। और निकालना क्या है द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, बॉय टू गर्ल हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो आइए निकालते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू जाएगा उधर और g आएगा नीचे, क्योंकि हमें यही तो निकालना है, यही रेशियो निकालना है। तो ये जाएगा ऊपर 10/4, तो ये जाएगा 5/2, तो b अपॉन g इक्वल्स टू 5:2। ये कह सकते हो b इज टू g इक्वल्स टू, ये हो गया। तो आंसर कहीं दिया, ये बिल्कुल 2 लाइन का आंसर है यार, देखते ही मार आंसर मार दो। ठीक है, आप यहाँ पे देखा है क्या लिखा है, द सम ऑफ 15% ऑफ पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर है तो कोई भी हो सकता है, हम ले लेते हैं x। ठीक, तो 15% ऑफ x यानी कि सम दिया, यानी कि प्लस, सम का मतलब होता है प्लस, एंड 20% ऑफ 20% ऑफ द सेम नंबर इज 126 ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, सेम नंबर यानी x है तो ये भी x है, तो ये हो जाएगा 126 है। अब देखो मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि भैया यहाँ पे नीचे 100 दिया है तो कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये हमने ले लिया एलसीएम, ये हो गया 15x प्लस हो गया 20x। ठीक, और ये हो जाएगा 126, तो इधर चला गया 15 प्लस 20 35x इक्वल्स टू 126 इंटू 100, x इक्वल्स टू 126 इंटू 100 अपॉन 35, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 20 है ना, 5 से हमने काटा है। अब 7 की टेबल में देखो आ रहा है ना, 7 1 7 7 1 7 और ये हो जाएगा 7 1 7 और ये 5। ठीक है, 18 2 जा 36 360। तो x की वैल्यू क्या आ गई 360। और हाँ एक मिनट बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इसका 1/3 भी तो निकालना है, इसका
1/3 निकालिए भैया, 1/3 दिया है ना, 1/3। गुड, 1 और ये हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई 120। कहाँ दिया है, ये दिया। अभी तो गया था एक नंबर, समझ रहे हो, यही होता है। तो ध्यान रखे, ठीक है। देखा नहीं मतलब एक x आ गया तो मतलब देख भैया तुरंत नहीं मार के चले आना है, ठीक है। सब्र रखो, थोड़ा सा आंसर पूरा किया करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। चलो छाप लो। ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, 48% ऑफ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, तो हमने ले लिया x। 48% ऑफ x इज यानी इक्वल 60% ऑफ सेकेंड, 60% ऑफ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर को हम y ले लेते हैं। तो अब पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट इज टू 2, यानी कि पहले वाले नंबर और ये दूसरे वाले नंबर का रेशियो हमें निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो x बाय y क्या हो जाएगा 60/48। अब 60/48 है तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 60/48 तो ये 6 की टेबल में आता है 10 और ये आता है 8। फिर उसके बाद में ये होता है 4, ये होता है 5। तो क्या है 5:4 कहीं दिया है, 5:4 कहीं दिया है, दिया है, बिल्कुल दिया। ये हो गया आंसर, है ना आंसर, ठीक। ये हो गया, ये वाला करते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग घुमा देने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन करो। अ मैन लॉसेस 20% ऑफ हिज मनी। 20% उसका पैसा खर्चा। अरे बाप रे, 20% पैसा खर्चा हो गया, मतलब खो गया। अरे रे रे, एक तो गरीबी, ऊपर से आटा गीला। आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ रिमाइंडर, 25% उसने खर्चा करने के बाद में उसके पास में इतना पैसा बचा। बताओ क्या ही बताएं भैया, गरीब इंसान पैसा खो जाता तो इधर से दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। तो अब ओरिजिनली निकालते हैं क्या है, तो 20% पैसा खोया तो बचा कितना 80 x का, ठीक। और फिर उसी का कह सकते हैं कि 25% और खोया, मतलब खर्चा किया, तो यानी कि बचा कितना 75, है ना। 75 बचा 100 इक्वल टू 480, है ना, यही दिया है। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि x ही है हमारी मेन इनकम। तो 480 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 75, ठीक है। ये गया 1 और ये हो जाएगा 6, ठीक। 6 की टेबल में आता है। ये हो जाएगा कितना 1 और ये हो जाएगा 5, 5 की टेबल से काटे हैं। ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 2 जा 8 और ये 0 0। तो 4 2 जा 8, 8 0 0। क्या हाँ कहीं लिखा है, जी हाँ यहाँ लिखा हुआ है, छाप लें, है ना। देखो थोड़ा सा अलग था, करें। आइए अब ये दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये वाला मैं करूंगा, ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है और ये वाला क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए करते हैं। एक टेस्ट है, एक टेस्ट हुआ जिसमें ए ने क्या किया 10% ज्यादा स्कोर किया, किससे, बी से, प्लस बी, ठीक है। कितने में से स्कोर किया भैया, आउट ऑफ 400 यहां पे दिया हुआ है, इंटू 400, बी से ज्यादा किया। और बी ने क्या किया, बी ने जो है 5% ज्यादा स्कोर किया, किससे, सी से। तो 5% ज्यादा स्कोर किया किससे, सी से। और सी का नंबर कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, तो सी की जगह हम 300 लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। काम करो, 100 इंटू 400 प्लस सी प्लस 300।
अब देखो मैंने इसको 1/25 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि भैया ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मतलब आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, क्या मतलब है फिर काटने से। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 20 + 3 0 0 कितना हो गया 320 हो गया। तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे 320, यहाँ पे 320 लिख लेते हैं। तो 10% अपॉन 10 इंटू 100 अपॉन सॉरी इंटू 320, समझ गया। ये कैंसिल, ये कैंसिल 40, तो 360। तो ए ने कितना स्कोर किया 360 स्कोर किया। छाप लें, देखो बहुत इजी है। और परसेंटेज देखो, अभी तो ये कह सकते हैं कि हलवा हलवा क्वेश्चन थे, बहुत आसानी थे, कह सकते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड थे क्वेश्चन, और ये हम आसानी से इन्हें कर भी ले रहे थे। लेकिन इसके बाद में जो आएंगे वो थोड़ा सा कठिन आएंगे, टफ आएंगे, यानी कि जो अगला वीडियो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टफ होगा, और उसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स जो आप 1 सेकंड 2 सेकंड लगाओगे निकालने में आंसर, 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड लगाओगे। ये तभी हो पाएगा जब आप उस ट्रिक को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब उस ट्रिक से ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे। और जितने सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगर आपने उनको सीखा समझा तो समझ लीजिए एग्जाम में आप 2 सेकंड से भी ज्यादा टाइम नहीं लोगे, जो 2 सेकंड से भी ज्यादा आप समय नहीं लोगे उसको करने में, समझ गए ना। तो कह सकते हैं कि मेरा भाई मेरी बहन जो भी है, जो भी बैठा है सामने, मैं यही कहना चाहूंगा कि यार ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और जितना ज्यादा हो सके यार उतना ज्यादा ध्यान दे करके पढ़ें। और देखो यार मैं इतना मेहनत करके अगर पढ़ा रहा हूँ, फ्री में अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यार मैं कुछ इनपुट, मैं अगर इनपुट दे रहा हूँ तो कुछ आउटपुट भी चाहता हूँ यार, कि आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और यार शेयर भी करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि यार मेरी मेहनत का फल भी निकले। और जो मेरी मेहनत होगी, और कह सकते हैं कि यार आप भी मेहनत कर रहे हो, आपका भी मेहनत का फल जरूर निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ कि वो एग्जाम में आना ही आना है, इस टाइप के क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, इससे बाहर और ज्यादा नहीं आता है यार। जितने भी सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे ज्यादा बाहर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं, कतई कभी नहीं मिलेंगे। नहीं तो पेपर दे के देखना, आप लोग आ जाओ तो मेरे को बताना यार, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल है, वो आप वहाँ हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, वहाँ पे हम हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हम कनेक्ट भी हो पाएंगे। यार अपना कमेंट जरूर दें, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले आप खुद सॉल्व किया करो और वहाँ पे रिप्लाई दो, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन कमेंट करो कि सर इसका आंसर ये है, ए है, बी है, सी है, जो भी है आपका आंसर, मैं उसका रिप्लाई करूंगा कि हाँ भाई आपका सही है, गलत है। भाई अच्छा लगता है, एक तो आप कहते हैं ना, इससे पार्टिसिपेशन भी होता है आपका, कि आप जब पार्टिसिपेट करते हो ना तो आपका दिमाग भी खुलता है, थोड़ा सा आपके अंदर में कॉन्फिडेंस भी आता है। तो कहीं ना कहीं यार देखो, कभी भी आपको जैसा ऐसा कुछ मौका मिलता है कहीं पार्टिसिपेट करने का, बड़े इवेंट में या बड़े स्टेज में जाने का मौका, बोलने का मौका मिलता है, तो बिल्कुल जाइए। भले आपकी झिझक हो, लेकिन आप जब जाओगे, धीरे धीरे जाना स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे आपकी हर झिझक भी खत्म होने लगेगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी चीजें मैं बोलता हूँ वो किया करो, कमेंट किया करो, शेयर करो, तो थोड़ा सा आपका कह सकते हैं कि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, अच्छी मेहनत करके बहुत सारे क्वेश्चंस बना करके लेकर के आऊंगा। और आप लोग मेहनत करिए, और थैंक यू यार।